नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और हमारी छेड़ी हर खबर, हमारी दर्शाई हर न्यूज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपका और आपका फायदा। और इसी के साथ वायदा बाजार की एबीसीडी में हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो मैं न्यूज रूम में मतलब आपके पास से बेहद सुनती हूँ। जैसे ही मार्केट शुरू होने वाला होता है या मार्केट जब चल रहा होता है, वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट घट गया। ये तो मैं समझ गई हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसके मायने क्या है? एक्चुअली वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा अहम शब्द है ये। अच्छा। ओपन इंटरेस्ट। और जैसा कि इसका नाम हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए, ओपन मतलब खुला हुआ, इंटरेस्ट मतलब आपकी रुचि है। तो किसी भी चीज में आपकी रुचि कब होगी? जब आपका कोई न कोई सौदा उसमें है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका कोई ऐसा सौदा जो आपने किया हुआ है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। ठीक है। जैसे फ्यूचर्स, आप क्या करती हैं? फ्यूचर्स खरीदती है, बेचती है। हाँ। राइट। बिना डिलीवरी लिए, बिना डिलीवरी दिए, जी, वही फ्यूचर्स है। जी। नहीं तो कैश मार्केट का सौदा ही हो जाता। जी। तो अगर फर्ज कीजिए आपने कोई फ्यूचर खरीदा है और अभी तक वो आपने बेचकर वापस उस पोजीशन को खत्म नहीं किया, तो ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। या आपने कोई फ्यूचर बेचा हुआ है, बाद में आप खरीदेंगी, तो जब तक आप उसे खरीद नहीं रही तब तक वो ओपन इंटरेस्ट में, यानी कि आपने एक ट्रेड किया है और वो ट्रेड अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये तो आपके लिए हो गया जी। ऐसे ही लाखों लोग हैं जी, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। हाँ। वायदा कारोबार में तो एक्सचेंज सबका ओपन इंटरेस्ट गिनता है कि जी मानसी की कितनी पोजीशन खड़ी है, अनिल सिंघवी की कितनी खड़ी है, रजत देवगन की कितनी खड़ी है। तो उन सबका मिलाकर जो पोजीशन खुला हुआ है, उस खुली हुई पोजीशन को बाजार का, निफ्टी का या किसी उस पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब ओपन क्योंकि मैंने जो ट्रेड किया है उसको अब तक मैंने खत्म नहीं किया, और साथ ही उसमें मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने ही वो सौदा लिया है। बिल्कुल। लेकिन एक एग्जांपल के साथ सिखाइए। देखिए, एग्जांपल सिंपल है। वैसे तो सारे के सारे ट्रेड कंप्यूटर पर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो पता थोड़ी चलता है कि मानसी बेच रहे हैं, अनिल सिंघवी खरीद रहे हैं। जी। करेक्ट। पता तो चलता नहीं। जी। एग्जाम्पल ये कि देखिए, फर्ज करें आपने निफ्टी का एक लॉट बेचा है जी, और मैंने खरीदा है। ठीक है। तो आपके लिए एक लॉट की पोजीशन ओपन है, मेरे लिए भी एक लॉट की पोजीशन ओपन है, लेकिन एक्सचेंज के लिए ये दो लॉट नहीं है, एक्सचेंज के लिए भी एक लॉट की पोजीशन ओपन होती है। अच्छा, तो ये दो ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक्सचेंज नहीं, ट्रांजेक्शन एक ही है ना। खरीदा आपने, बेचा आपने, खरीदा मैंने जी। तो हम दोनों के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन है, एक्सचेंज के लिए एक ही ट्रेड एक ही मानेगा, है ना। तो उस एंगल से एक्सचेंज ये मानकर चलता है कि कितना ओपन इंटरेस्ट अलग अलग लोगों का, हजारों लाखों लोगों का, और वैसे वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडिविजुअली हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज को तो अपने बेसिस पर किसी स्टॉक में या निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बताना होता है, तो ऐसे ऐसे गिना जाता है। ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है, फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में होता है? हाँ, दोनों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्यूचर्स में होगा। फ्यूचर्स में तो है ही भाई। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में भी कोई न कोई ऑप्शन खरीद रहा है या बेच रहा है जी, तो वो भी ओपन इंटरेस्ट में गिना जाता है। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि खाली आप फ्यूचर्स की पोजीशन गिनेंगे, अच्छा, ऑप्शन की भी गिनेंगे। तो कह सकते हैं कि वायदा बाजार के लिए ये बहुत। तो जब हम कहते हैं कि पूरा ओपन इंटरेस्ट गिनना होता है, तो दो तरीके से हम देखते हैं। एक तो ये कि भाई जब हम खाली फ्यूचर्स का देख रहे हैं, तो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कितना कम ज्यादा हुआ है वो देख लेंगे। लेकिन जब ओवरऑल मार्केट का या ओवरऑल स्टॉक का पूरा ओपन इंटरेस्ट देखना हो, तो फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों का मिला के देखा जाता है, तब फिर पूरा ओपन इंटरेस्ट पता चलेगा। Exactly. तो वो जो आप बताते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस? मैं आमतौर पर खाली फ्यूचर्स का बताता हूँ, आमतौर पर। अच्छा। ऑप्शंस का हम लाइव बेसिस पर नहीं करते, क्योंकि ऑप्शंस इतने लिक्विड होते नहीं है। निफ्टी के छोड़ दें या कुछ एक दो बैंक निफ्टी के छोड़ दें, बाकी स्टॉक के ऑप्शंस इतने लिक्विड नहीं होते हैं। ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा ट्रेड, ज्यादा कारोबार फ्यूचर्स में होता है। इसलिए जब हम आमतौर पर जब बताते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इतना घट गया, इतना बढ़ गया, तो ये हम फ्यूचर्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन अनिल जी, MWPL, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट भी आपने कुछ कुछ ऐसे ही समझाया था। हाँ, तो मिलता जुलता है। हाँ। देखिए, दोनों में फर्क क्या है? मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, इसका मतलब ये कि कितना ओपन इंटरेस्ट किसी स्टॉक में बना हुआ है या बनाया जा सकता है। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब तो ये कि एक्चुअली कितना ओपन इंटरेस्ट, कितनी पोजीशन खुली हुई है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ये कि कितनी बनाई जा सकती है। जैसा कि फॉर्मूला है, जो भी आपकी स्टॉक की फ्री फ्लोट है, उस फ्री फ्लोट का 20% उतना आप पोजीशन बना सकते हैं।
राइट। तो ये लिमिट है आपकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट से ओपन इंटरेस्ट कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। प्लस जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो एक फिक्स है कि इतनी हो सकती है कि जितनी अलाउड है, कि भाई आपने फ्री फ्लोट का 20% तक अलाउड है, वो होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि उतनी हो, माफ कीजिएगा, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो सब कुछ गिनने में आता है, फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, और वो सब गिन के हम बताते हैं कि इतना अभी ओपन इंटरेस्ट मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इतनी बनी हुई है। ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इन दोनों में भी क्या फिर कोई फर्क है, किस तरह से फर्क है? देखिए, बिना वॉल्यूम हुए तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा है नहीं, लेकिन वॉल्यूम होने के बावजूद ओपन इंटरेस्ट बढ़े या घटे ये जरूरी नहीं। थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ। देखिए, ये टंग ट्विस्टर जैसा लगा मुझे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मुझे लग गया था, बोलते ही लग गया था कि मैंने कुछ भारी बात बोल दी है। देखिए क्या होता है, हर वक्त मार्केट में एक ट्रेड होना तो जरूरी है जी। कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, हाँ। तभी वॉल्यूम होगा। लेकिन हर बार खरीदने या बेचने पर ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? पहला एग्जांपल, आपने निफ्टी बेचा, मैंने खरीदा, एक लोट आपने बेचा, एक मैंने खरीदा, ओपन इंटरेस्ट खड़ा है एक लोट का। दूसरी बार आपने खरीद लिया, मैंने बेच दिया, हाँ। ट्रेड रिवर्स हो गया। जब आपने खरीद लिया और मैंने बेचा तो वॉल्यूम हुआ ना, हाँ। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? जीरो, घट गया। हाँ। क्योंकि हमारी दोनों की पोजीशन जो खुली हुई थी खत्म हो गई। हाँ। तो वॉल्यूम बढ़ा लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, उल्टा घटा। अच्छा, समझ गए ना? तो इसका मतलब ये कि वॉल्यूम हमेशा ओपन इंटरेस्ट में बदलाव से ज्यादा होगा। अच्छा, तो कह सकते हैं कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट ये सब कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्टेड है, इनमें सबसे ज्यादा आपको दिखेगा वॉल्यूम पक्के तौर पर, क्योंकि ट्रेड तो होते रहते ना जी, पोजीशन बनती रहती है, खत्म होती रहती है, तो वॉल्यूम तो होता रहेगा दिन भर में जी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट हर ट्रेड पोजीशन के साथ बदले ऐसा जरूरी नहीं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमेशा वॉल्यूम के मुकाबले में कम रहे। ट्रेड होते वॉल्यूम तो हो ही जाएगा जी, है ना? तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा, लेकिन समझ में आएगा कि भाई वॉल्यूम ज्यादा होगा हमेशा। वॉल्यूम के साथ अगर नई पोजीशन बन रही है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और नई पोजीशन नहीं बढ़ रही, पुरानी पोजीशन कम हो रही तो ओपन इंटरेस्ट घट जाएगा, या ज्यों का त्यों भी रह सकता है। ज्यों का त्यों भी रह सकता है अगर आपने इंट्राडे में कर लिया, करा लिया सब। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट में क्या ये बढ़ेगा? हाँ, अगर आप लॉन्ग मतलब क्या, आप तेजी की नई पोजीशन बना रहे हैं जी, वो लॉन्ग है जी। बढ़ेगा ही। शॉर्ट मतलब क्या, आप तेजी की मंदी की नई पोजीशन बना रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा ही। लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, पुरानी आपकी तेजी की पोजीशन है जो बेच रहे हैं, याद है ना वो शब्द मैंने सब बताया थे, बिल्कुल, तो आपका ओपन इंटरेस्ट घटेगा जी। शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं मतलब क्या, पहले आपकी पोजीशन शॉर्ट थी, अब आप उसको खरीद रहे हैं, हाँ। तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा। तो लॉन्ग या शॉर्ट में आपका ओपन इंटरेस्ट उस हिसाब से चेंज होता है। लेकिन अगर आप पुरानी पोजीशन को ही खत्म कर रहे हैं, लॉन्ग मतलब आप कुछ बेचा है और खरीद रहे हैं, यानी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। खरीदा हुआ है और बेच रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग या पुरानी तेजी की पोजीशन को बेच रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट घट जाए। ना, पुरानी देखिए, इसमें एक ही फॉर्मूला है, सिंपल। पोजीशन नई बन रही कि नहीं, अगर नई पोजीशन बन रही है ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, पुरानी पोजीशन खत्म हो रही तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा। ठीक है, और ये क्लास मुझे बहुत अब मुझे एकदम आसान फॉर्मूला मिला है, हाँ, कि पोजीशन बढ़ रही है या घट रही है, बस। ठीक है, अगर बढ़ रही है पोजीशन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, घट रही है तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा। चलिए, तो बेहद जरूरी है ये कॉन्सेप्ट, और इसे बार बार रिवाइंड करके भी हमें देखना होगा ओपन इंटरेस्ट। ये पाठशाला आगे भी जारी रहेगी, तो आप बने रहे हमारे साथ।